आप लोग का इनके एजुकेशन पाठशाला में स्वागत है। आज हम इस टॉपिक में देखेंगे बिहार दरोगा पीटी 2021 और आरआरबी, एनटीपीसी, बीपीएससी, एसएससी और सभी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम जिसमें जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें ये सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और इस टॉपिक से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। मैं उसी क्वेश्चन को टारगेट करके इसमें लाया हूँ। ये आपका पार्ट 9 है। इसमें 50 क्वेश्चन का कलेक्शन किया हूँ जो आपको एग्जाम में बहुत इससे फ़ायदा होगा। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? तो ये आपका हो जाएगा प्रधानमंत्री को। यानी प्रधानमंत्री जो है, यानी प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करेगा वो आर्टिकल 75 के अनुसार, यानी अनुच्छेद 75 के अनुसार। यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार करेगा। नेक्स्ट है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये आपका नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया था। यही पूरा है कोणार्क सूर्य मंदिर, नहीं यही है कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? यानी नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया था। इसको जो है यूनेस्को की सूची में 1984 में इसको शामिल किया गया था। 1984 में। ये उड़ीसा राज्य में है। नेक्स्ट है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? ये आपका सम्राट अशोक जो था वो बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। अशोक का जन्म जो है 304 ईसा पूर्व में हुआ था। मौर्य सम्राट बिंदुसार का पुत्र अशोक भारत के महानतम सम्राटों में से एक था। उसने 268 से 232 ईसा पूर्व तक भारतीय उपमहाद्वीपों पर शासन किया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? तो आपका 1951 में किया गया था। 1951 में किया गया था। यानी भारतीय संविधान में पहली बार 1951 में संशोधन किया गया था। इसे कॉन्स्टिट्यूशन यानी फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 से के नाम से भी जाना जाता है। इसे संसद में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 10 मई 1951 को पेश किया गया था, जिसे 18 जून 1951 को संसद में पास कर दिया गया। तो पेश कब किया गया था? तो 10 मई 1951 को। और इसे पास कब कर दिया गया था? तो 18 जून 1951 को। यानी 1951 से ही संबंधित है पहली बार संशोधन। नेक्स्ट है, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का है? ये कुचिपुड़ी जो नृत्य है ये आपका आंध्र प्रदेश का है। इसी जगह आपसे गरबा पूछे तो ये आपका गुजरात का है। आपसे बिहू पूछे, इसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ये आपका असम का है। बिहू आपका असम का है। धामान पूछे, ये आपका एचपी का यानी हिमाचल प्रदेश का है। आपसे झूमर पूछे, ये आपका राजस्थान से है। भांगड़ा, भांगड़ा आपका पंजाब से है। इसी जगह आपसे रासलीला पूछ ले, रासलीला ये आपका यूपी का यानी उत्तर प्रदेश का है। आपका मुखौटा यानी इसको बोलते मुखौटा, ये आपका मुखौटा जो है आपका ये आपका अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश का है। यदि आपसे भारतनाट्यम, ये आपका भारतनाट्यम जो है आपका ये तमिलनाडु से है। इससे बहुत भी आया है एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो उसको मैंने इसमें लिख दिया है। बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में अगर बने रहेंगे तो आप इससे सभी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा दूंगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? ये आपको दामोदर नदी को कहा जाता है। इसी में एक जो है दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी जो परियोजना जो है आपसे पूछे तो ये आपका 1948 में बना था, ये दामोदर घाटी परियोजना। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप के घोड़े का
नाम क्या था? तो आप उसका नाम था चेतक, यानी चेतक था उनके घोड़े का नाम। यदि महाराणा प्रताप के हाथी का नाम पूछ लिया जाए तो आपका था ये राम प्रसाद। नेक्स्ट है, थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया था या किसे माना जाता है? तो आपको गैलीलियो गैलीली को कहा जाता है। नेक्स्ट है, कर्णमल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? ये आपका वेट लिफ्टिंग से, यानी भार उठाने से। नेक्स्ट है, रोलैक्ट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? ये आपका 1919 में, यानी 19 मार्च 1919 को ये पारित किया गया था। और आपसे पूछते जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये आपका 13 अप्रैल ये आपका 1919 को हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें लगभग जो है 379 व्यक्ति एवं कांग्रेस समिति के अनुसार लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए थे। उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओडायर था। सर माइकल ओडायर था। एक क्वेश्चन यहाँ भी बनता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने सहयोग किया था? यह आपका हंसराज जो है, हंसराज नामक भारतीय डायर ने ये जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड में ये सहयोग किया था। नेक्स्ट है, हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन था? ये आपका लूना 10 है। नेक्स्ट है, पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? ये आपका चोलिस्तान कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता था? ये आपका जीवाश्म विज्ञान, इसको पैलियोंटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है, मार्स गैस किसे कहा जाता है? ये आपका मीथेन को कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है CH4। नेक्स्ट है, ब्रिक्स में अक्षर B किस देश को संदर्भित करता है, यानी प्रदर्शित करता है? ये आपका ब्राज़ील का है। तो आपका B से हो गया आपका ब्राज़ील, R से हो गया रूस, I से आपका इंडिया हो गया, सी से आपका जो है चाइना हो गया, और S से आपका साउथ अफ्रीका हो गया। ये आपका साउथ अफ्रीका हो गया। तो ये ब्रिक्स में 5 देश हैं। पृथ्वी का आकार कैसा है? ये आपका चपटा गोल है, यानी जियोड आकार का है। नेक्स्ट है, साइप्रस की राजधानी कौन सी है या कहाँ है? ये आपका निकोसिया है। नेक्स्ट है, अरुणा आसफ अली को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज पर आने के लिए याद किया जाता है, यानी अरुणा आसफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज पर आने के लिए याद किया जाता है? यानी यहाँ पे हो जाएगा फहराने के लिए, यानी इनको जो है फहराने के लिए याद किया जाता है। तो आपका भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है अरुणा आसफ अली को राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है। नेक्स्ट है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो ये आपका 1498 ईस्वी में आया था, ये पहली बार, यानी ये क्या है, ये भारत में आया था। वो पहले जो है कालिकट क्षेत्रीय राजा जब उनसे मिला था और उसके साथ वार्ता की थी। फिर जो है यानी वो जो है कालिकट के राजा ने उनसे क्या है, यानी कालिकट के जो राजा थे उनसे वो कारोबार की संधि की थी। फिर वो दोबारा पूछेगा कब आया था, ये दूसरी बार। तो ये दूसरी बार जो है 1502 में वो वास्को डी गामा भारत आया था, यानी कोची के राजा से व्यापार करने का फिर वो समझौता किया। इसके तहत जो है वो मसालों का कारोबार बनाए रखने की संधि हुई। और फिर वास्को डी गामा जो है वो तीसरी बार भारत कब आया?
ये 1524 ईस्वी में वास्को डी गामा तीसरी बार भारत पहुंचा, मगर 24 मई 1524 को उनकी मौत हो गई। तो इतने क्वेश्चन इससे बनते हैं। नेक्स्ट है मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं। इस चंद्रमा कहने से आपका हो जाता है उपग्रह। तो ये आपका 2 है, फामोस और डिमोस। और किस ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है, तो आपका बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। एक क्वेश्चन और यहाँ पे बनता है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। नहीं, आपका ये मंगल ग्रह को ही लाल ग्रह कहते हैं। यह अपनी धुरी पर जो है 24 घंटा में एक बार पूरा चक्कर लगा लेता है, 24 आवर में। यानी ये जो है 24 घंटा में अपनी धुरी पर एक बार ये पूर्ण चक्कर लगाता है, यानी 24 घंटा पे। नेक्स्ट है दाबुला का स्वर्ण मंदिर किस देश में स्थित है, यानी किस देश में है। ये आपका श्रीलंका में है। नेक्स्ट है बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध करले किस राज्य में स्थित है। आपका ये महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है हमारी आंखों में लेंस का काम क्या है, यानी क्या काम है। तो आंखों की फोकस दूरी को बदलना इसका काम है। हमारी आंख जो है वो 576 मेगापिक्सल का होता है, 576 मेगापिक्सल का होता है। और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होता है हम लोग का वो 25 सेंटीमीटर होता है, यानी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए आपका अवतल लेंस का हम लोग उपयोग करते हैं, और दूर दृष्टि दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उत्तल लेंस का। नेक्स्ट है सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। ये आपका ऑस्ट्रेलिया। यदि बड़ा पूछा जाता तो आपका एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप है सबसे बड़ा महाद्वीप। ये ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप सबसे छोटा है, ये आपका ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये जो है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसकी जो खोज है वो 1768 ईस्वी में इंग्लैंड के रहने वाले व्यक्ति जो थे कैप्टन कुक ने, इसकी जो खोज है वो कैप्टन कुक, ये कुक जो थे इस 1768 में 3 बार वो ऑस्ट्रेलिया गए। वो 3 बार जो है वो 1768 में वो ऑस्ट्रेलिया गए। कौन? कैप्टन कुक। और 1779 तक ये जो है 3 बार गए वहाँ, यानी 1768 से 1779 तक 3 बार गए कैप्टन कुक। इसीलिए इनको जो है ऑस्ट्रेलिया के खोजकर्ता के रूप में भी जाना जाता है, एक कैप्टन कुक को। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो है 22 देश हैं, यानी 22 कंट्री है इसमें। इसी जगह आपसे प्यासी भूमि पूछता तो भी आपका यानी प्यासी भूमि का देश किसे कहते हैं, ये आपका ऑस्ट्रेलिया को ही कहा जाता है। यानी पूछेगा ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो आपका ये ऑस्ट्रेलिया ही हो जाता है। और सबसे छोटा देश ऑस्ट्रेलिया का, सबसे छोटा देश आपका ऑस्ट्रेलिया का वो आपका नौरू हो जाएगा। सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलिया, और सबसे छोटा देश आपका नौरू हो जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया का जो है सबसे लंबी नदी आपका मर्रे नदी है। नेक्स्ट है हैकर से क्या तात्पर्य है। हैकर से वह व्यक्ति जो डाटा तक अनाधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करता है। नेक्स्ट है विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है। यह आपका 24 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ पे यदि आपसे विश्व वानिकी दिवस पूछता तो आपका ये 21 मार्च। यहाँ पे जल यानी विश्व जल संरक्षण दिवस,
तो आपका ये 22 मार्च को। ये सब भी है एग्जाम में, ये बराबर पूछ लिया जाता है। एक यहाँ पे है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है आपका ये 8 मार्च को मनाया जाता है, यानी इंटरनेशनल वुमेन डे, यानी इंटरनेशनल वुमेन्स डे आपका 8 मार्च को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट है किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए जो है किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? ये आपका हाइड्रोजन के साथ। नेक्स्ट है पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन थे? ये आपका बलवीर सिंह सीनियर थे, पहले हॉकी खिलाड़ी थे जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है मोटापे को नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका BMI, यानी BMI क्या है? बॉडी मास इंडेक्स है, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है। यानी शरीर के वजन को मापने के लिए सबसे साधारण उपाय है बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI, और यह शरीर के व्यक्ति की लंबाई के दुगुना कर उसमें वजन किलोग्राम से भाग देकर निकाला जाता है। यानी लंबाई को दुगुना कर दिया जाता है, लेंथ को यानी दुगुना कर दिया जाता है, और आपका वजन से क्या किया जाता है? वेट से इसको डिवाइड कर दिया जाता है, यानी भाग दिया जाता है। इस तरह से हम मोटापा को नाप सकते हैं। नेक्स्ट है लीवर पर वह बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर स्थित रहता है? यानी आपका फलक्रम। नेक्स्ट है पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये आपका ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। इसी जगह आपसे यदि मधुमक्खी पालन का अध्ययन पूछ लिया जाए तो ये आपका एपीकल्चर है, आपका एपीकल्चर है। आपका रेशम कीट पालन जो है, रेशम कीट पालन जो आप लोग का, ये आपका सेरीकल्चर है, सेरीकल्चर है। यदि आपसे मत्स्य पालन पूछ लिया जाए, ये मत्स्य पालन, तो आपका ये पीसी कल्चर। नेक्स्ट है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ये आपका मरकरी यानी बुध है। सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति है, ये बृहस्पति है। यदि आपसे 5वां ग्रह कौन सा है आकार के अनुसार, तो ये आपका पृथ्वी है। नेक्स्ट है विद्युत आवेश का SI मात्रा क्या होता है? ये आपका कूलम होता है। नेक्स्ट है डेनमार्क की राजधानी का नाम क्या है, यानी कहाँ है? आपका कोपेनहेगन है। नेक्स्ट है पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? यानी पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस उपकरण का हम लोग उपयोग करते हैं, यानी यंत्र? तो आपका हो जाएगा सोनार। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ये आपका लॉर्ड माउंटबेटन। इसी जगह यदि आपसे पूछ दिया जाता स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तब आपको सी राजगोपालाचारी, ये चाहते हैं। स्वतंत्र पूछे तो आपको लॉर्ड माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम कुत्ते का नाम क्या है? तो यहाँ पे आपका आंसर जो हो जाएगा ये आपका लाइका, लाइका है। लाइका। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है? ये आपका कनाडा है। यहाँ पे हम एक ट्रिक के माध्यम से क्षेत्रफल के अनुसार जो है घटते क्रम हम देखेंगे। तो आपका है रुक, चीन, अब, आ, भारत। तो रूस से आपका रूस हो गया, कौ से आपका ये कनाडा, ची से आपका हो गया चीन हो गया, आपका ये चीन हो गया, और से आपका अमेरिका हो गया, बहुत से आपका ब्राज़ील हो गया,
आ से आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, भा से आपका भारत। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है प्रथम देश आपका रूस है, और दूसरा आपका ये आपका कनाडा है, तीसरा आपका ये चाइना है, चौथा आपका क्षेत्रफल के अनुसार ये आपका अमेरिका है, पांचवा आपका ये ब्राज़ील है, और छठा आपका ऑस्ट्रेलिया है, और सातवां आपका भारत है। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे भारत का केवां स्थान है तो आपका ये सातवां हो जाएगा। यानी रुक चीन अब आ भारत के माध्यम से हम लोग याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? ये आपका विक्रम साराभाई को। नेक्स्ट है कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? ये आपका माइक्रोचिप है। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या होता है? ये आपका संगणक होता है, ये आपका संगणक होता है। कंप्यूटर जो है वो तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका डिजिटल, दूसरा एनालॉग और तीसरा हाइब्रिड। कंप्यूटर के अभी जो है 5 पीढ़ी विकसित हो चुके हैं, और कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? आपका 3, डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। और कंप्यूटर के जो आविष्कारक हैं वो चार्ल्स बेबेज हैं, और कंप्यूटर जो आधुनिक कंप्यूटर की जो खोज हुई थी ये आपका 1946 में। और महान क्रांति कब आया था? ये आपका 1960 में महान क्रांति आया था। और कंप्यूटर के योगदान में सबसे ज़्यादा जो योगदान दिए थे वो थे वॉन न्यूमैन थे, व्यक्ति थे। नेक्स्ट है इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? ये आपका 21 जून को। यानी योग दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका 21 जून को। नेक्स्ट है लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये आपका जीवी वालंकर। नेक्स्ट है पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? ये आपका जोनास सॉल्क ने किया था। नेक्स्ट है एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला भारतीय खिलाड़ी कौन है? ये आपका हो जाएगा कमलजीत संधू हो जाएगा, कमलजीत सिंधु एक पूर्व भारतीय महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने 1970 में एशियाई खेलों में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था। वह 57.3 यानी 57.3 सेकेंड में दूरी को फिनिश किए थे। वह एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी थी। यानी वो 57.3 सेकेंड में जो है उस दूरी को हासिल किए थे, यानी वो फिनिश किए थे। नेक्स्ट है रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये आपका 1913 में। 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। रविन्द्रनाथ टैगोर भारत ही नहीं एशिया के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, यानी 1913 में। उनकी कीर्ति गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार इनको मिला था। यानी 1910 ईस्वी में जो है इनका जो किताब जो है ये गीतांजलि डब्ल्यू बिष्ट ने पढ़ा था, तो उसी के माध्यम से उनको 1913 में नोबेल पुरस्कार इनको मिला था। नेक्स्ट है डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? तो डॉल्फिन के समूह को पॉड कहा जाता है। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र के पिता का क्या नाम था? यानी उनके पिता का नाम था जानकीनाथ बोस था, और उनकी माता का नाम प्रभावती था। यानी जानकीनाथ बोस जो थे वो कटक शहर के मशहूर वकील थे। नेक्स्ट है जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। कोशिका सभी जीवन की मूलभूत इकाई है, यानी कोशिका जो है यानी जीवन की मूलभूत इकाई है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक किस देश का था? तो ये आपका हो जाएगा ये इंग्लैंड देश का, ये आपका इंग्लैंड देश का था। यानी इसका जो है नाम RMS टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा वाष्प आधारित जहाज था। वह साउथहम्पटन यानी इंग्लैंड से अपनी यात्रा
प्रथम यात्रा पर 10 अप्रैल 1912 को रवाना हुआ। 4 दिन की यात्रा के बाद 14 अप्रैल 1912 को वह एक हिमशिला से टकराकर डूब गया, जिसमें 1517 लोग की मृत्यु हुई, जो इतिहास की सबसे बड़ी शांति काल समुद्री आपदाओं में से एक है। नेक्स्ट है मारियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? ये आपका प्रशांत महासागर में स्थित है। यानी ये जो है, ये मारियाना ट्रेंच की जो गहराई है वो 11,022 मीटर है। यदि आपसे टोंडा पूछ दिया जाए, टोंगा, ये भी आपका जो है प्रशांत महासागर में ही है। इसकी जो गहराई है वो 9,000 मीटर है। एक और है प्रशांत महासागर में मिंडानाओ, ये भी आपका जो है गर्त, ये प्रशांत महासागर में ही है। इसकी जो गहराई है 10,500 है। आप लोग को अच्छा लगा होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।